हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल देव और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के डी पाठशाला 2.4 में। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है अभी आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और किन किन इम्पोर्टेंट चीज़ों को हमें इसमें डिस्कस करना है। दोस्तों, आइए बताते हैं आपको कि इस वीडियो में हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा जब आप किसी टेंस को सीखते हैं और उसमें जब किसी टेंस के किसी सेंटेंस को आप बनाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। एक सब्जेक्ट की अगर दोस्तों आपको उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट है क्या, इसमें डूअर है क्या, इसमें करता है क्या। इस सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं और इसको हिंदी में कर्ता भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हमें फेस करनी होती है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट के बारे में हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है और ये कैसे ढूंढा जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पे है। दूसरा, आपको हम वर्ब के बारे में बताएंगे। वर्ब ये बताएंगे कि सेंटेंस में जो है वर्ब को कैसे निकाला जाता है, वर्ब को कैसे ढूंढा जाता है और उसे सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। तीसरी चीज दोस्तों, हम आपको ऑब्जेक्ट के बारे में सिखाएंगे। ऑब्जेक्ट सिखाएंगे कि एक हिंदी सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिसे हिंदी में हम कर्म कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में, इन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है जो कि सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, तो सेंटेंस को बनाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है और कहीं ना कहीं आप सेंटेंस को गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को सीख कर जो सेंटेंस बनाने में हमें जो प्रॉब्लम आती हैं, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनका सॉल्यूशन इन चीज़ों को सीख कर हम करेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस इम्पोर्टेंट लेक्चर को। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि जो भी हम इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपना ये इम्पोर्टेंट लेक्चर। जैसे कि एक हिंदी सेंटेंस दिया होता है, मैं आपको लिखकर बताता हूँ एग्जाम्पल में। जैसे राम ने किताब पढ़ी। ये दोस्तों की हिंदी सेंटेंस है, राम ने किताब पढ़ी। दोस्तों, अभी मैं आपको कोई टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेंस बनाना नहीं सिखा रहा हूँ। मैं केवल अभी आपको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की आवश्यकता कैसे पड़ती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता कैसे पड़ती है, वर्ब की आवश्यकता कैसे पड़ती है, उस चीज़ को मैं इसमें ढूंढना बताऊंगा कि कैसे पता लगाते हैं, उन चीज़ों को हम कैसे सेट करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने किसी बुक में और आपके किसी टीचर ने कभी पढ़ाया होगा कि एक स्ट्रक्चर दिया होता है, एक फार्मूला दिया होता है इन सेंटेंस को बनाने के लिए, जो कि टेंस पर आधारित होते हैं। जब हम टेंस सीखेंगे तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो अभी आपको बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट होता है उसमें फॉर्मूले में, और एक हेल्पिंग वर्ब वगैरह और मेन वर्ब वगैरह आपको दी हुई होती है, और एक ऑब्जेक्ट वगैरह दिया होता है, और अदर वर्ड या जिसे एक्स्ट्रा वर्ड बोलते हैं, और फुल स्टॉप दिया होता है। इस टाइप से हमें एक स्ट्रक्चर दिया होता है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से दोस्तों हमें क्या करना होता है, हमें ये सेंटेंस बनाना होता है। अब अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग अलग फॉर्म का भी यूज़ किया जाता है। किसी में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, किसी में सेकंड फॉर्म लगती है, किसी में थर्ड फॉर्म लगती है। फिलहाल में हमें अभी उस चीज़ पे नहीं जाना है। तो दोस्तों, हमें देखना क्या है, जैसे कि हमें इसके हिसाब से बनाना है, ये वाला सेंटेंस इसके हिसाब से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे अब हमें
सब्जेक्ट, यानी कि इस हिंदी वाले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट है कौन सा, और हमें उसके हिसाब से पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा। यहाँ पे क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट। अगर हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, जो कि यहाँ पे लगाई जाएगी। उसके बाद में एक मेन वर्ब भी होती है, हमें मेन वर्ब लगानी होती है कि मेन वर्ब कहाँ पे है, इसमें हम ढूंढेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे आपकी वर्ब आ गई और हेल्पिंग वर्ब जो भी है यहाँ पे आएगी। उसके बाद में दोस्तों क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस दिया है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट है, हमें कैसे पता कि कौन सा ऑब्जेक्ट है? जब हमें पता ही नहीं होगा तब हमें सेंटेंस बनाने में समस्या होगी। तो हमें इस चीज़ को भी देखना है कि हमें ऑब्जेक्ट कैसे निकालना है। तो एक ऑब्जेक्ट भी, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सेट किया जाएगा। उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा वर्ड बचता है उसके हिसाब से हमें इसमें लगाना होगा। तो दोस्तों, अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि हिंदी सेंटेंस में कौन सी चीज़ क्या है, तो हमें बहुत ही मुश्किल होती है सेंटेंस को बनाने में। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और उसके बाद में हम आपको वन बाई वन एक एक जो है टेंस सिखाएंगे, और आपको कोई भी समस्या, कोई भी टेंस सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम ये सारी चीज़ें, पूरी टेंस आपको सिखाएंगे अगले लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे जो कि हमें सेंटेंस बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को। ये दोस्तों देखते हैं हम सीखेंगे दोस्तों, पहले सीखेंगे हम सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं। क्या है दोस्तों? कर्ता कहते हैं। अब एक सेंटेंस में हम सब्जेक्ट कैसे ढूंढना होता है दोस्तों, अभी इन सभी चीज़ों को हम आपको सेंटेंस में वन बाई वन करके एक एक चीज़ आपको सामने बताएंगे, ढूंढ कर दिखाएंगे कि कैसे इन चीज़ों को निकाला जाता है हिंदी सेंटेंस में से। तो अभी सीखिए, पहले सीखते हैं सब्जेक्ट हमें कैसे पहचानना है कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि सब्जेक्ट हिंदी में कर्ता, तो कर्ता से ही आपको पता लग गया होगा कि कर्ता, कर्ता का मतलब है जो सेंटेंस में करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात जो सेंटेंस में मुख्य होता है, मुख्य काम करने वाला होता है, मुख्य कार्यकर्ता, और उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कैसे? अभी हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज़, हम कैसे पहचानेंगे, और दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, बताते हैं। जैसे जैसे कौन या किसने, प्रश्न करने पर सब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। दोस्तों, दूसरी पहचान हमारी ये है सब्जेक्ट को पहचानने की, कौन या किसने। प्रश्न करने पर सब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। कैसे? जैसे अभी आपको एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। दोस्तों, ये हमारा एक सेंटेंस है, इसमें लिखा है मैं खेलता है। मैं खेलता है, अब हमें इसमें सब्जेक्ट का पता लगाना है कि इसमें सब्जेक्ट है क्या। दोस्तों, सीधी सिंपल पहचान ये है कि वाक्य में, पहली पहचान हमने बताई थी, वाक्य में जो करने वाला होता है, काम को करने वाला होता है, उसको ही सब्जेक्ट कहा जाता है, उसको ही सब्जेक्ट बोला जाता है। तो इस वाक्य में आपको कैसे पहचानना है कि मैं खेलता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है। तो मैं खेलता है, तो इसमें काम करने वाला कौन है, खेलने वाला है कौन, यानी खेलने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? मैं। तो ये इस सेंटेंस में जो मुख्य काम करने वाला है वो है मैं, तो इसलिए मैं सब्जेक्ट हुआ। दूसरा, कैसे पहचानेंगे कौन या किसने, इसमें दो वर्ड दिए हैं हमारे, कौन और किसने, यानी दो क्वेश्चन वर्ड दिए हैं। अच्छा, इन शब्दों को हम इसमें यूज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक
प्रश्न का जवाब मिल जाए हमें, तो हमें सब्जेक्ट का पता लग जाता है। जैसे या तो कौन का हमें इसमें आंसर मिल जाए या फिर किसने का। कैसे करके प्रश्न करते हैं हमसे, जैसे मयंक खेलता है, तो कौन कौन खेलता है, जवाब मिला मयंक। तो कौन का जवाब हमें क्या मिला, मयंक। तो इसका अर्थ ये है कि मयंक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। मयंक क्या है, सब्जेक्ट। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें सब्जेक्ट को कैसे ढूंढना होता है, कैसे निकालना होता है। सब्जेक्ट को दोस्तों डूअर भी कहते हैं। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, डूअर भी कहते हैं। तो दोस्तों इनमें से एक का प्रश्न का जवाब हमें मिलना चाहिए। तो हमें इसमें कौन का आंसर मिल चुका है, इसलिए मयंक हमारा सब्जेक्ट हुआ। कौन खेलता है, मयंक। तो कौन का जवाब हमें मिला है, मयंक। तो इसमें मयंक क्या है, सब्जेक्ट है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट को हमें कैसे निकालना है। अभी आपको और एग्जाम्पल के जरिए और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर कराएंगे कि कैसे करके हमें इन्हें ढूंढना है। तो आइए दोस्तों अगले स्टेप पर आते हैं। अगली चीज़ है हमारी वर्ब, जिसे हमें क्या कहते हैं, क्रिया। वर्ब क्या होता है दोस्तों, इसमें हम सीखेंगे कि वर्ब क्या होता है, सेंटेंस में वर्ब को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों क्या होता है, वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। दोस्तों इससे आपको पता लग चुका होगा कि क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है उसको ही हम वर्ब कहते हैं, उसको ही क्रिया कहते हैं। जैसे ऊपर वाला ये सेंटेंस है, मैं खेलता है, इसमें काम हो कौन सा रहा है। अभी हमने सब्जेक्ट को देखा था कि जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो काम हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं, अर्थात क्रिया कहते हैं। तो इसमें दोस्तों इसमें सेंटेंस में काम हो कौन सा रहा है, काम हो रहा है हमारा खेलने का। खेलने का काम हो रहा है, यही हमारा verb। पहली चीज। दूसरी चीज, इसको पहचानने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका ये दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। जिस हिंदी शब्द में ना, जिस हिंदी शब्द में ना लग जाए वही वर्ब होता है। जिस हिंदी शब्द में ना लग जाए, यानी जो ना लग जाए वही हमारा वर्ब होता है। जैसे ये सेंटेंस, इसको ही हम ले लेते हैं, इसको ही बताते हैं। अभी क्या है इसमें, मैं के खेलता है, दोस्तों ये हमारा सेंटेंस है, मैं खेलता है। इसमें हम पता लगा चुके हैं कि मैं एक सब्जेक्ट है। और दूसरी चीज़ हम पहले जो पहली पहचान थी वो हमने बताई थी कि वाक्य में सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसको ही हम वर्ब कहते हैं। इसमें खेलने का काम हो रहा है तो वर्ब है। दूसरा तरीका ये है, जिस हिंदी शब्द में ना लग जाए उस वही वर्ब होता है। जैसे अच्छा आप इसमें ना लगा कर देखिए, खेलता है तो खेलना, तो इसमें खेलना। अब देखिए आपको खुद पता लग गया कि खेलना, इसमें ना लग गया तो ये क्या है। और किसी भी शब्द में आपको सेंटेंस में ना नहीं लग सकता है। किसी भी कोई भी सेंटेंस के हिंदी शब्द में आपको ना नहीं लगेगा। ना केवल उसी शब्द में लगेगा कि जो कि वर्ब होगा, अर्थात वर्ब में ही हमारा ना लगता है। जैसे आप इसमें ना लग कर देख लीजिए, लगेगा ही। जैसे मयंक में ना लग सकता है क्या, मयंक ना नहीं लग सकता, ये गलत है। किस में लग सकता है, खेल ना। तो खेलना में ना लग गया है हमारा, तो क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, खेल और ना। इससे ये बन गया हमारा खेलना। तो देखिए दोस्तों इसमें ना शब्द लग गया तो ये हमारा क्या है, वर्ब है। आई होप आप
इसको भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल के जरिए आपको और ज़्यादा क्लियर कराएंगे। तो अगली स्टेप पर आते हैं दोस्तों। क्या है हमारी अगली स्टेप? इसे हम तब तक इरेज कर देते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, अब देखेंगे हम काय के बारे में, ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम दोस्तों क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ में उसकी भी पहचान हम देखेंगे। दोस्तों कैसे पहचानेंगे हम? क्या या किसको प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। बहुत ही सिंपल पहचान है दोस्तों। क्या है? क्या या किसको प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? अभी आप बताते हैं आपको एग्जांपल के जरिए से। ये सेंटेंस है हमारा। क्या है? सेंटेंस है, वह भोजन खा चुका है। वह भोजन खा चुका है, हमें क्या ढूंढना है? इसमें ढूंढना है दोस्तों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? क्या या किसको। तो क्वेश्चन वर्ड है, इनको ही हमें यूज करना है। इन दोनों में से किसी एक का आंसर हमें मिलना चाहिए और आंसर हमें ये सेंटेंस देगा। कैसे देगा? वह भोजन खा चुका है, इन दोनों में से एक का प्रश्न करो क्या, यानी क्या वाला हम पहले इसमें प्रश्न करके देख रहे हैं। वह भोजन खा चुका है, क्या खा चुका है? क्या खा चुका है? भोजन। तो क्या का हमें जवाब मिला भोजन। तो क्या का जवाब जब हमें भोजन मिला है तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी किसी वाक्य में हमें दो ऑब्जेक्ट भी दिए जा सकते हैं, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को कैसे निकालेंगे, ये वो भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए से। उसने मुझे पेन दिया। दोस्तों ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। हमें क्या निकालना है इसमें से? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट निकालना है, कर्म निकालना है कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो उनको कैसे ढूंढना है। कैसे ढूंढना है दोस्तों? इन दोनों में से किसी एक का हमें जवाब चाहिए। क्या पहले करेंगे हम क्या वाला इसमें क्वेश्चन। उसने मुझे पेन दिया, क्या दिया? क्या? पेन। तो एक तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा किसको वाला प्रश्न करके देखो। उसने मुझे पेन दिया, किसको? मुझे। किसको दिया? मुझे दिया। तो किसको का हमें जवाब मिल गया, तो एक ऑब्जेक्ट ये हुआ। अर्थात दोनों ऑब्जेक्ट को हम निकालना सीख चुके हैं। इन दोनों में से ये कौन सा ऑब्जेक्ट है और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये हम आपको जो है बाद के चैप्टर में पढ़ाएंगे, ये आगे पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम आपको इतना बता रहे हैं, इतना सिखा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान सीखी कि हम कैसे करके जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को हम पहचान सकते हैं। आइए अब एग्जाम्पल के जरिए से इन सेंटेंस में इन सभी
चीज़ों को एक एक करके वन बाय वन क्लियर करते हैं। आइए दोस्तों, इन एग्जाम्पल्स के जरिए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे निकालते हैं। चुटकियों में दोस्तों आप सीख जाएंगे कि इनमें हम वर्ब को, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को कैसे निकालेंगे। तो आइए दोस्तों, एक एक करके वन बाय वन करके इनको अच्छे से सीखते हैं। क्या है पहला सेंटेंस देखेंगे। पहला सेंटेंस हमें क्या निकालना है, इसमें सब्जेक्ट निकालना है और वर्ब निकालना है और दोस्तों क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट निकालना है। दोस्तों क्या है, अंकित ने किताब खरीदी। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे क्या है इसमें, सब्जेक्ट कैसे हमने आपको बताया था कि वाक्य में जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या है, अंकित ने किताब खरीदी, तो खरीदने का काम कौन कर रहा है, डूअर कौन है, काम करने वाला कौन है, अंकित। दूसरा तरीका दोस्तों हमने क्या बताया था कि कौन या किसने प्रश्न करने पर हमें जो आंसर मिल जाए वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अंकित ने किताब खरीदी, किसने, अंकित ने, तो किसने का हमें आंसर मिला, अंकित। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, अंकित। ठीक है। दूसरी चीज, अब आते हैं वर्ब पे। सीधी सिंपल पहचान है कि वाक्य में जो काम हो रहा है वही वर्ब है। काम कौन सा हो रहा है इसमें, खरीदने का काम हो रहा है। दूसरी पहचान थी इसमें कि जिस हिंदी शब्द में ना लग जाए वही आपका वर्ब होता है। इनमें से इस सेंटेंस में बताइए किसमें ना लग रहा है, अंकित में, किताब में, या खरीदना। तो किसमें ना लग गया, खरीदना। तो हम खरीदना में ना लग गया है तो इसीलिए हमारा वर्ब क्या है, खरीदना। ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट की हमने पहचान क्या बताई थी, पहचान है कि क्या या किसको, इनमें से किसी भी शब्द का या फिर दोनों का हमें आंसर मिल जाए तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। तो अंकित ने किताब खरीदी, क्या खरीदी, क्या खरीदी, क्या, किताब। तो हमें क्या का जवाब क्या मिला, किताब। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों हमने इसमें ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत ही आसानी से दोस्तों इस तरह से हम सभी के सभी सेंटेंस के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों अगले सेंटेंस को भी देखते हैं। दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट बताइए दोस्तों क्या है, वह राम को प्रतिदिन फूल देता है। सब्जेक्ट निकालो, वह राम को प्रतिदिन फूल देता है। सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है इसमें, फूल देने का काम कौन कर रहा है, वह, वह सब्जेक्ट हो गया। दूसरी पहचान, कौन या किसने, वह राम को प्रतिदिन फूल देता है, कौन देता है, वह, कौन देता है, वह। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया वह। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, वर्ब। वर्ब को कैसे निकालेंगे, जिस हिंदी शब्द में ना लग जाए। किसमें लग रहा है, इस सेंटेंस में बताइए दोस्तों कौन सा शब्द है ऐसा है इसमें ना लग रहा है, देना। किसमें लग रहा है, और किसी में ना नहीं लगेगा, इसमें लग रहा है केवल देना। तो क्या लगेगा इसमें, देना। ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। ये हमारा हो गया वर्ब, हो गया क्या हो गया, मेन वर्ब, देना। और दोस्तों हम ये भी बताते चले कि ये वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। तो ये हमारा जो है मेन वर्ब निकालने का तरीका है। हेल्पिंग वर्ब तो हम दोस्तों सेंटेंस और टेंस के हिसाब से अलग अलग हर सेंटेंस में यूज़ की जाती हैं। उस टेंस के हिसाब से हर सेंटेंस को बनाया जाता है, तो उसी हिसाब से उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। लेकिन मेन वर्ब का यूज़ सब में एक जैसे किया जाता है, इसलिए हम आपको मेन वर्ब की पहचान बता रहे हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब क्या हो गया, देना। तीसरी चीज़ देखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट की पहचान है कौन, सॉरी, क्या या किसको।
वह राम को प्रतिदिन फूल देता है। किसको देता है? राम को। किसको? राम को। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? राम क्या देता है? क्या देता है? फूल देता है। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया फूल। इस तरह से दोस्तों हमने ऑब्जेक्ट को भी निकाल लिया। आई होप दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को कैसे निकाला जाता है। और दोस्तों ये बाकी बचे हुए 3, 4 और 5 आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न 3, 4 और 5 में जो है सेंटेंस में आपको क्या निकालना है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब को निकालना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है या मेन वर्ब कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करना ना भूलिएगा। और इन बचे हुए 3, 4, 5 सेंटेंस में आपको बताना है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब क्या है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में आपके लिए हम टेंस को लेकर आएंगे, आपको सिखाएंगे टेंस 1 बाई 1 करके। और इतनी इजी तरीके से, इतने आसानी से आप उसको सीख जाएंगे और आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है एक सेंटेंस को बनाने में, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।